तो इस क्वेश्चन में हमें कॉट उसके थीटा में साइन इनवर्स √13/17 दिया है एंड इक्वल में आपको आरएचएस साइड में साइन उसके थीटा में जो है वो tan इनवर्स अल्फा दिया है। तो एक और चीज़ यहाँ पर ये होती है कि कॉट के आगे जो कुछ भी ब्रैकेट में दिया है वो आपके थीटा कहलाया जाता है, ठीक है, ये डिग्री है। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स √13/17 जो है वो एक तरीके से थीटा है, ठीक है, क्योंकि ये कॉट के आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है। ऐसे ही साइन के आगे जो tan इनवर्स अल्फा दिया है वो भी उसका एक थीटा है, ठीक है, किसका, साइन का थीटा है। देन आपसे पूछा है कि ये जो a है, ठीक है, अल्फा लग रहा तो मुझे ये a है, देन a इज़ व्हाट, ठीक है, a की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछी है। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं कि इसका जो थीटा है अलग से उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉट का थीटा ले लेते हैं जो कि साइन इनवर्स √13/17, ये जो 13/17 है वो दोनों रूट के अंदर है, ठीक है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। a मानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, साइन को दूसरे बाजू ले जाते हैं तो उसका इन्वर्स गायब हो जाता है तो वो साइन a बन जाता है, फिर √13/17 इस तरीके से। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से cos a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cos a की वैल्यू कैसे निकलती है कि अगर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 होता है, इक्वल में 1 होता है, तो अगर हमें यहाँ पे केवल cos a की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a और ये रूट, क्योंकि कॉस में ये जो स्क्वायर लगाए तो दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करते हैं तो उसमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में रूट आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात थी। तो यहाँ पर देखिए cos a की जो वैल्यू है वो आप इस तरीके से रूट में यहाँ पे साइन a का स्क्वायर हो जाएगा, साइन a का स्क्वायर मतलब √13/17 का स्क्वायर। तो cos a की फिर फाइनल वैल्यू आपके पास 2/√17 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब आप साइन a की वैल्यू इस जगह पे पुट करेंगे तो आपको cos a की वैल्यू फाइनली मिल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ से cos a को अलग से सिंप्लीफाई किया इधर से लेफ्ट हैंड साइड में करके, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ थी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक चीज़ हम ये करेंगे कि cos a अपॉन साइन a करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये इक्वल होता है cot a के, cot a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो है हम cos a एंड साइन a की वैल्यू को बारी बारी पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू है 2/√17 और उसकी है 13/17, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं, रूट ऐसे 17 और ये √13/√17, ये एक ही रूट में था, ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 17 से 17 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, रूट रूट का सिंपल, एंड 2/√13 आपका बचेगा। तो cot a की वैल्यू आपके पास 2/√13 आ जाएगी। अब एक और चीज़ आपको ये देखनी है कि आपने cot a आपका अभी क्या निकल कर आया है 2/√13। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ से a की वैल्यू जो कि आपको बेसिकली चाहिए, क्योंकि आपने साइन इनवर्स जो कि ये जो थीटा था कॉट का, सबसे शुरू में जो क्वेश्चन में जो थीटा था उसको हमने a माना था। तो a की वैल्यू अगर हमको पता चल जाती है और हम उसे कॉट के थीटा के प्लेस पे पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं कॉट को दूसरी साइड ले जाकर, तो ये कॉट इनवर्स 2/√13। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे इस तरीके से मिल गई, ठीक है। अब हम RHS की तरफ जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इतना ही हो सकता था कि उसके हम थीटा यानी कि जो साइन इनवर्स वाला है उसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते थे। तो उससे हमने a की वैल्यू निकाली, a मतलब कि साइन इनवर्स के आगे साइन इनवर्स और ये जो जितना भी था इसी को हमने a माना था। अब इसके प्लेस पे हम इसको पुट कर सकते हैं। अब हम RHS की बात करते हैं। RHS में हमें साइन tan इनवर्स अल्फा दिया है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि इसके tan इनवर्स अल्फा यानी जो थीटा है इसको हम उधर a माना था, तो चलिए इसको हम b मान लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स a इज इक्वल टू b। मैं सॉरी गलती से अल्फ़ा बोल रहा हूँ इसको, वैसे ये a है, कुछ भी अल्फ़ा बैठो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसमें a b अगर आप क्वेश्चन मान रहे हैं तो फिर उसको आप अल्फ़ा बीटा भी कह सकते हैं, बट जो क्वेश्चन में दिया है उस तरीके से आप करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसका ये जो थीटा है tan इनवर्स a, इसको हमने b माना, ठीक है। इसके बाद tan को उधर ले गए तो tan b की वैल्यू आपको a मिल जाएगी, tan b की वैल्यू आपको a मिल गई, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा कि आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे आना चाहिए जो कि आइडेंटिटी होती है, ये 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, ठीक है।
तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम सेक बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे हम निकालते हैं आइए देखते हैं। 10b से हम यहाँ से सेक बी की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं उसका भी अभी आगे मैं आपको रीज़न सिखाऊंगा। यहाँ से हमने सेक थीटा की अलग से वैल्यू ले ली। क्या ले ली? जो कि आ जाएगी 1 + 10 स्क्वायर बी। ठीक है, क्योंकि जब हमें यहाँ से जैसे कि ऊपर वाले फॉर्मूला में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 के फॉर्मूला में जैसे हमने किया था, वैसे यहाँ पर किया कि सेक थीटा को एक बाजू रखते हुए में इसके रूट को हमने ऐसे में लगा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यही चीज़ हमने यहाँ की है, बस यहाँ थीटा जो है वो b है। ठीक है, तो इस तरीके से सेक b हमारा क्या होगा? 1 + 10 स्क्वायर बी। 10b की वैल्यू हमारी यहाँ पे a है, तो 10b की वैल्यू a और यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसी के बाद में सेक b को हम 1/cos b लिख सकते हैं। सामने वाला ऐसा कैसे ही रहेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप कहेंगे कि क्यों ये 1/1 में क्यों नहीं आया कुछ इस तरीके से। तो सेक b को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि इसको भी लिखेंगे। ये कोई मैथ में ऐसा नहीं आता। सेक b को जस्ट रिप्लेस करके हमने इसके प्लेस पर लिखा है। एडिशनली हमने 1 को ऐड नहीं किया है। सेक b = 1/cos इस तरीके से होता है, इसलिए हमने इसको लिखा है। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही हमारे पास 1/cos b आया, ठीक है, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। cos b इसको रिवर्स कर दिया, ताकि हमें तो क्या cos b की वैल्यू चाहिए, यानी कि एक तरीके से cos b को यहाँ पहुँचा सकते हैं और इसको हम यहाँ ले आते हैं। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/रूट के अंदर 1 + a स्क्वायर। बस मैंने क्रॉस चेंजिंग किया, क्रॉस मल्टीप्लाइंग जो जिसे कहते हैं, अपॉन में 1 लगा के एक तरीके से, तो cos b की आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चाह हम ये रहे थे कि 10b से हम सेक को ले आए। ठीक है, सेक से बाद सेक जो आया, सेक की वैल्यू आने के बाद में, उसके बाद सेक से हमें पता था कि हम कॉस की वैल्यू ला सकते हैं, कोसाइन की। ठीक है, फिर कॉस के बाद हमको पता है अगर एक कॉस की वैल्यू आ गई तो कॉस से फिर हम साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले निकाला था। तो यहाँ से हम साइन बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर बी के। ठीक है, ये सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो आपको आनी चाहिए, कि साइन बी को हम 1 - cos स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं। बी मतलब बोले तो थीटा इसका। ठीक है, अब साइन बी की आपको वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें साइन और कॉस की वैल्यू एक तरीके से निकालनी है और उसको हम वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना था, एक चीज़, चलिए इसको पहले मैं बता देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा कि ऐसा हम और भी क्यों कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हमने कॉस बी की वैल्यू जो है हमारी 1/1 + a स्क्वायर है रूट में, उसको हमने पुट करना है। एंड देन फाइनली मैं आपको अगर यहाँ पे वैल्यू बता दूँ, साइन बी की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी, रूट में नहीं आएगी, सॉरी, a/1 + a स्क्वायर। ठीक है, इतना वैल्यू आ जाएगी। बस आपको इस जगह पे cos b की वैल्यू रखना है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली कि आप इसकी वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी। तो a/1 + a स्क्वायर ये वैल्यू आ गई, ये रूट के अंदर है, ये a है। ठीक है, साइन b की ये वैल्यू आ गई। अब ऐसा हमने क्यों किया? अब आप कहेंगे cos b और sin/b को कॉट में लिखो, मतलब इन दोनों को अपॉन में लिखो, जैसा कि आपने इधर ऊपर किया था। ऊपर का किया था लास्ट टाइम, यहाँ पे ये जो आया था इसको हमने फिर cos a, इसको हमने जो है cot a में बदला था। ऐसा हम यहाँ पे नहीं करेंगे कि ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं cos b एंड sin b, इसको हम cot b में करेंगे, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ आप क्यों नहीं करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में हमें cot इनवर्स आगे थीटा दिया है, तो इस थीटा को हम कॉट जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में हमने कॉट बनाया, इसको हमने a मान लिया था, और a की वैल्यू अब फाइनली कॉट के इक्वल आ रही है, क्योंकि इसका कॉट पहले से ही बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरी साइड में साइन के आगे tan इनवर्स अल्फा है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो थीटा, उस थीटा को हमने मान लीजिए b माना, तो उस b की वैल्यू फाइनल हमको क्या करना है। अब देखिए, इसको बस थोड़ा सा और आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया था कि साइन को जो है आप उस साइड ले जाएंगे, तो आपको b की वैल्यू फाइनल कैसी मिलेगी? b की वैल्यू आपको साइन इनवर्स a/रूट के अंदर 1 + a स्क्वायर मिल जाएगी। ठीक है, ये b की वैल्यू है, क्योंकि साइन b, साइन उधर जाएगा दूसरी साइड में, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, और a/1 + a स्क्वायर, ये तो आपकी वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या मैंने कहना चाह रहा हूँ कि RHS में आपको साइन थीटा दिया, थीटा को हमने माना b, तो b की वैल्यू को आप इस फॉर्म में ढूंढ कर बताइए कि वो साइन
और साइन बाजू बाजू में साइन साइन हो, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये साइन आ गया, बी हमने इसको माना, ये माना बी, इस पूरे थीटा को ही तो माना था शुरू में, और इसकी वैल्यू को हमने इस तरीके से फाइंड किया कि वो साइन में आ जाए। भले साइन इनवर्स में आए कोई दिक्कत नहीं है, हमें बेसिकली साइन इनवर्स में ही चाहिए, क्योंकि जब कॉट इनवर्स के पास में जब कॉट आता है मल्टीप्लाई में तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। ऐसे ही अगर साइन है, इधर हमने साइन इनवर्स की वैल्यू निकाली है, तो ये साइन के बाजू में साइन इनवर्स आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि साइन इनवर्स 1/sin होता है। तो ये ऐसे एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। तो फिर क्या होता है, ये थीटा इज इक्वल टू आपकी थीटा की वैल्यू बचती है। तो आइए दोनों को लिख लेते हैं। ऊपर की थीटा की जो वैल्यू बचती है वो ए के इक्वल थी, जो कि 2/13 है, और इधर की वैल्यू a/1 + a² है, ठीक है। और सिंपल बस आपको इसको सॉल्व करना है, बट मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखिए अपॉन में जब कभी भी आपको इस तरीके से रूट दिखाई देना, तो आपको करना क्या है कि एक काम कीजिए, पहले तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इस वाले को हमने इधर पहुँचा दिया, इसको उधर पहुँचा देंगे, √13a हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए रूट कुछ इस तरीके से हैं, कोई मैथ का बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो एक सिंपल चीज़ ये होती है कि दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें ताकि हमारा रूट गायब हो जाए, ठीक है। जब कभी भी आपको कुछ समझ ऐसा नहीं आ रहा हो तो आप रूट कर सकते हैं, जिससे आपका रूट गायब हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और ये रूट जो है उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये केवल ऐसी फॉर्म में आ जाएगा, खाली 1 + a², सॉरी ये मैंने गलत किया, 1 + a² ऐसे में आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट a पे स्क्वायर लगाए, अब √13 गायब होके √13 हो जाएगा और ये a² हो जाएगा इस तरीके से। अब 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 4a² = 13a²। 4a² को उधर ले जाएंगे, 4 यहीं बचेगा, 13 में से आपके 4 जाते हैं, 9 बचते हैं, एंड देन 4/9 बचता है a², ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई क्योंकि मैं फुल फॉर्म में आ चुका हूँ। a² = 4/9 आ रहा है आपका, एंड देन रूट को, ये स्क्वायर को जब उस साइड ले जाते हैं तो ये आता है रूट इधर लगता है, एंड प्लस माइनस आता है, एंड प्लस माइनस आपका यहीं रहेगा। √4 का मतलब 2 हो सकता है और √9 का मतलब 3 हो सकता है। तो a की वैल्यू आपकी 2 आएंगी, 2/3, एंड एक आएगी -2/3, ये 2 वैल्यू आएंगी। अब अगर हम फाइनल हमें a की वैल्यू ही चाहिए थी, जो कि हमने निकाल ली है। और अगर हम बात करें ऑप्शंस में, तो ऑप्शन डी करेक्ट दिखाई दे रहा है, 2/3, क्योंकि उन्होंने -2/3 को ना लेते हुए में 2/3 को लिया है। तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, छोटी मोटी चीज़ें जो कभी कभी समझ नहीं आती हैं, तो आप मुझसे आपका डाउट मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। It's not a game, it's a rich thing.